हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि जी हाँ, राजस्थान सीएचओ का अभी हाल ही में पेपर हुआ है। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और सर आपके हिसाब से बता दीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। तो मैं आज इसकी कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है राजस्थान सीएचओ के पेपर की। क्लियर है? चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कुछ यहां पे जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कई चीजों पे निर्भर करती है। एक तो पहले तो आप पेपर के लेवल पे निर्भर करेगी भाई। किसके लेवल पे? पेपर के लेवल पे जो कट ऑफ होती है वो निर्भर करती है। यहां पे मैक्सिमम बच्चों के द्वारा कहा गया था कि बोले सर जो पेपर का जो लेवल है, और हम लोगों ने पेपर को देखा भी है, तो पेपर का लेवल माइल्ड टू मॉडरेट था भाई। ठीक है, माइल्ड टू क्या था? मॉडरेट था। अब माइल्ड के अंतर्गत तो नर्सिंग के सवाल आ गए सारे के सारे। क्यों भाई? नर्सिंग के अंतर्गत मोस्ट ऑफ देम वन लाइनर एमसीक्यूज आए थे आपके। वन लाइनर क्या आए थे? एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ज्यादा मल्टीपल चॉइस वाले पूछे नहीं। एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम बेसिक सवाल आए थे इसके। नर्सिंग के तो बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज आए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और मॉडरेट हम कह सकते हैं सर नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन, जो हमेशा से ही कहा जाता है कि जो नर्सिंग के विद्यार्थी होते हैं, मेडिकल के जो विद्यार्थी होते हैं, उनका नॉन नर्सिंग पोर्शन थोड़ा वीक ही रहता है क्योंकि टच में नहीं रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं सर। ठीक है, और कभी जरूरत भी नहीं पड़ती इसलिए पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो याद रखना नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन है जिसके अंदर कंप्यूटर और हिंदी, ज्यादातर बच्चों के मामला डापा चूक हो गया कंप्यूटर और हिंदी में। हिंदी के अंदर उन्होंने व्याकरण पूछ ली जिसको हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर कई बच्चों के जो देखो, हम ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग भी करी है तो वहां पे बच्चों के सीधे से मैसेज भी आए कि सर, और वहां से बच्चों ने बताया भी है कि सर कंप्यूटर को तो सवाल ही समझ में नहीं आया कि ये पूछ क्या रहा है, तो उसके अंदर हम जवाब क्या देते भाई। सवाल के जवाब देने के लिए सवाल का ये भी तो समझना जरूरी है कि सवाल पूछ क्या रहा है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का तो मामला डापा चुक हो गया। तो हम मॉडरेट लेवल नॉन नर्सिंग पोर्शन का कह सकते हैं, तो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल था पेपर का। क्लियर है? तो पेपर माइल्ड टू मॉडरेट था, मतलब हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या था? इजी था। हाँ, पेपर का लेवल इजी था। तो इसका भी एक चांस बनता है कि आपकी जो कट ऑफ जो है, इसका भी बनता है कि जो कट ऑफ है आपकी वो हाई जाने के चांसेस है भाई। कितनी हाई जाने के चांसेस है? ठीक है, हाँ, लो नहीं जा सकती, हाई जाने के चांसेस बनते हैं इस बार। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर से कम पोस्ट है भाई। पहले कितनी पोस्ट थी? 2024 के अंतर्गत जो सीएचओ का पेपर लगा था, 2024 में सीएचओ का पेपर लगा था, इसके अंतर्गत पोस्ट थी आपकी, इसके अंतर्गत पोस्ट थी आपकी 5200। हाँ या ना? और इधर 2025 का जो सीएचओ है, इसके अंदर टोटल पोस्ट है 2600 करके कुछ पोस्ट है भाई, है 2634 या 2634 करके पोस्ट है। तो एक ये भी रीजन बनता है कट ऑफ हाई जाने का, एक ये भी रीजन बनता है कट ऑफ हाई जाने का, क्योंकि भाई 5200 कट ऑफ से सीधा जस्ट आधा हो गई 2634 है। तो एक तो ये भी रीजन बनता है कट ऑफ जाने का। दूसरा, तीसरा हमारा बनता है इस बार मैक्सिमम जो स्टूडेंट है भाई, मैक्सिमम अटेंडेंस लगी है, मैक्सिमम अटेंडेंस रही है स्टूडेंट की। है इस बार स्टूडेंटों ने बहुत ज्यादा, देखो पहले क्या होता था, 2024 की बात कर ले या फिर पहले के जो एग्जाम की अगर मैं बात कर लूं, अगर फॉर्म फिल करते थे 50,000, मान लो 50,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए, तो 35,000 ही एग्जाम देने जाते थे भाई। है 15,000 तो एग्जाम देने ही नहीं जाते थे, 15,000 बच्चे तो एग्जाम देने नहीं जाते। लेकिन इस बार ये नहीं हुआ, इस बार मैक्सिमम बच्चे एग्जाम देने पहुंचे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कितने किस हिसाब से एग्जाम देने पहुंचे हैं बच्चे। देखो, अगर अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 10,070 कैपेसिटी के अंदर 8,850 बच्चे और सिर्फ 1200 ही एब्सेंट है। टोटल ये थे 87% इसकी मार्किंग रही है। ठीक है, हाँ देखो भरतपुर की देख लो, जयपुर की, भरतपुर बीकानेर, ये देखो जयपुर का देखो 25,203 थे टोटल, इसके अंदर 22,665 बच्चे, मतलब इस बार अधिकतम बच्चों ने सीएचओ के एग्जाम दिए भाई। मैक्सिमम हाई परसेंटेज रहा है। देखो अगर मैं टोटल की बात करूं यहां पे, तो 90.52% बच्चे अटेंडेंस रहे इस बार। कितने रहे हैं भाई?
अरे 90.52% जो बच्चे हैं वो क्या रहे हैं, अटेंड रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दी है 100 में से 90% बच्चों ने एग्जाम दी है। एक ये भी क्या बनता है, हाँ एक ये भी रीजन बनता है इस बार कट ऑफ हाई जाने का। तो देखो मैं सीधी सी बात कह सकता हूं, इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है भाई, है इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है, हाई जाने वाली है पेपर का लेवल के हिसाब से। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के मतलब जो एग्जाम कह सकते हैं, ठीक है, उसकी पोस्ट के आधार पे। ठीक है, तो देखो यहां पे 3 क्राइटेरिया बनता है। पहला क्राइटेरिया बनता है पेपर का लेवल, पेपर लेवल। दूसरा बनता है नंबर ऑफ पोस्ट, और तीसरे नंबर पे बनता है, हाँ नंबर ऑफ पोस्ट, और तीसरे नंबर पे बनता है, याद रखिएगा, अटेंडेंस। इन तीनों के माध्यम से यह कैलकुलेट निकलता है कि इस बार कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। क्या है, हाई कट ऑफ जाने के चांसेस है इस बार। ठीक है, अब सर कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है आप एक बार बता दीजिए। तो मैं इस बार आपकी कंपेयर करूंगा 2024 की कट ऑफ से। 2024 के अंदर क्या क्या कट ऑफ रही थी और इस बार कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। याद रखना मैक्सिमम बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। एग्जाम हो गया, बढ़िया हो गया, पेपर कोई दिक्कत नहीं है, सरल आया था, लेकिन अब सिलेक्शन की चिंता हो गई है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अगर देखो एग्जाम का पेपर आते ही बच्चों को पता लग गया था कि इस बार कट ऑफ का मामला थोड़ा डापाचूक रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम का लेवल क्या है, जो पेपर का लेवल था वो बिल्कुल माइल्ड टू मॉडरेट कह सकते हैं, और मॉडरेट सिर्फ नॉन नर्सिंग का कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, जबकि नर्सिंग का तो बिल्कुल माइल्ड ही आया था रे भाई, है माइल्ड ही आया था, क्योंकि हम लोगों ने पेपर सॉल्यूशन भी देखा है, पेपर देखा है। ये इसका तो ऐसा तो है नहीं सीबीटी था जो बच्चे बताएंगे वही आएगा, इसका तो पेपर आपके हाथ में। ठीक है, तो माइल्ड प्रकार का ही था। अब यहां पे अगर मैं आपके कट ऑफ की बात कर लूं, यहां पे कंप्लीटली रूप से अगर मैं आपके कट ऑफ की बात करूं तो देखिएगा CHO 2024 की कट ऑफ की बात करता हूं, फिर यहां पे हम CHO 2025 की कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है जी, चलो सबसे पहले CHO 2024 की कट ऑफ की बात करूं मैं, तो यहां पे पोस्ट कितनी थी, यहां पे पोस्ट थी आपके 5200 के समथिंग पोस्ट थी, और इधर पोस्ट कितनी है, अब की बार 2634 पोस्ट है भाई टोटल। ठीक है, कट ऑफ की दोनों की रेशो देख लेना कैसे कैसे। इस 2024 के अंदर अनरिजर्व की जो है, मतलब जनरल कैटेगरी अनरिजर्व की गई थी आपके 217 गई थी। कितनी गई थी? 217। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट की 2024 के अंदर CHO के अंदर 202 नंबर कट ऑफ गई थी। उसके बाद SC की गई थी आपके, याद रखिएगा, 191। उसके बाद ST की गई थी 147, और EWS जो आपके लास्ट में आता है इसकी गई थी 192। ये कट ऑफ गई थी आपके 2024 में। ये कट ऑफ कितनी गई थी? 2024 में। अब हम बात करेंगे 2025 में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो याद रखिएगा अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 2025 के अब की बार जा सकती है 290 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं भाई, हैं, ये याद रखिएगा। या फिर 290 से मैं 290 टू 300 कह सकता हूं। ठीक है, हाँ 300 में भी प्लस माइनस 10 कर लो। ठीक है, हाँ इसके अंदर भी प्लस माइनस 10, मतलब 300 से 10 ऊपर या 10 नीचे जा सकती है। ठीक है, इतना तो कट ऑफ जाने का अनुमान है इस बार अनरिजर्व कैटेगरी का। क्लियर है? उसके बाद आपके आता है ओबीसी कैटेगरी की। सर ओबीसी कैटेगरी की कितनी जा सकती है? तो भाई ओबीसी कैटेगरी की 270 प्लस माइनस 10 कर लीजिए। ठीक है, ये प्लस माइनस 10 का मतलब है 270 से 10-12 ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। उसके बाद SC कैटेगरी आती है। SC कैटेगरी का याद रखिएगा 250 प्लस माइनस 10 कर लीजिए। उसके बाद ST कैटेगरी आती है 230 प्लस माइनस 10। ठीक है, अब आता है सर EWS का, डापाचूक लग रहा है मामला। EWS का कितना जा सकता है? तो भाई EWS की जो कट ऑफ है इस बार वो 280 के अप्रोक्स जा सकती है, मोर देन 280 के अप्रोक्स जा सकती है। ठीक है, तो देखो यहां पे कट ऑफ का मामला मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, देखो यहां पे 2024 के अंदर आपके वैकेंसी थी 5200, यहां पे सिर्फ आधी रह गई है, 2634 है। एक रीजन तो ये बन गया कट ऑफ हाई जाने का, दूसरा पेपर का लेवल, तीसरा मैक्सिमम अटेंडेंस थी। ठीक है, उस हिसाब से अनरिजर्व की यहां पे अब की बार 300 के लगभग कट ऑफ जाएगी भाई। ओबीसी है उसका 270 या 280 के समथिंग।
एससी की 250 या 260 कट ऑफ जा सकती है। एसटी की बात करूं 230 से 240, ठीक है, 45 भी हो सकती है। और ईडब्ल्यूएस की 280 के समथिंग कट ऑफ जाएगी। क्लियर है? ये अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि एक 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे निकाला है हम लोगों ने। पहला, मैं फिर कह रहा हूं, देखो हमने 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे निकाला है, पेपर का लेवल, नंबर ऑफ पोस्ट और अटेंडेंस। इन तीनों के आधार पे मैं ये कट ऑफ आप सभी बच्चों को बता रहा हूं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है और इससे कम तो नहीं जाएगी, ये बात की तो गारंटी है भाई, है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही क्या था, माइल्ड लेवल का था। 1 लाइनर एमसीक्यूज पूछे तो इस प्रकार से इस बार कट ऑफ जा सकती है आप सभी बच्चों की। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। दूसरी चीज, अटेंडेंस कितना है, 90%, 90.52% अटेंडेंस रही है इस बार, मैक्सिमम अटेंडेंस रही है भाई, है, हर एक बच्चा सीएचओ की एग्जाम देने पहुंचा है इस बार। और तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर की पोस्ट से कम पोस्ट है इस बार, तो पोस्ट कम है, पेपर का लेवल लो है और बच्चे पहुंच गए ज्यादा देने, तो भाई कट ऑफ का मार्किंग तो हाई ही रहने वाला है। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।